हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स टॉक चैनल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं का पॉलिनोमियल चैप्टर्स। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज मीन बाय द पॉलिनोमियल्स एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यस, सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल्स लिखूंगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x3 प्लस 4x5 प्लस 7x। तो ये जो एग्जाम्पल लिखा है मैंने, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन से नंबर्स नजर आ रहे हैं? देखो यहाँ पे 2, 4 एंड दिस इज 7। सो ये जो नंबर्स है 2, 4 और 7, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट्स। इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट्स। और आपको ये जो एग्जाम्पल है इसमें आपको एक वेरिएबल भी नजर आ रहा है। कौन सा वेरिएबल है? यहाँ पे x को हम कहेंगे वेरिएबल। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है किसका? कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स का। यस, सो हम बोल सकते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल्स बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। देखो कॉम्बिनेशन क्यों? दिस इज अ कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, दिस इज अ कोएफिशिएंट एंड दिस इज अ वेरिएबल्स। यस, सो हम यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं पॉलिनोमियल की। क्या होगा? पॉलिनोमियल मीन्स a combination of coefficients and variables. Combination of coefficient and variable is called a polynomial. इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ओके, तो हम क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल के लिए नोटेशन यूज करेंगे। कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? ये वाला p ऑफ x। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सो हम एग्जांपल लिख सकते हैं दिस इज अ x³ प्लस 9x² प्लस 3। देखो, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। Yes, so this is a notation p of x means the polynomial in variable x. Next, we have to discuss the degree of the polynomials. So अभी हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 7x5 प्लस 9x7। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है। यस, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स है x, यस, सो x की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे x की पावर क्या है? यहाँ पे x की पावर है 3, यहाँ पे x की पावर क्या है 5 और यहाँ पे x की पावर है 7। अभी हम देखेंगे इसमें से बड़ा वाला नंबर्स कौन सा है? 7 है बड़ा वाला नंबर। सो इस 7 को ही हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 7। और एक एग्जांपल लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x⁻7 प्लस 9x⁻11 प्लस 10x⁻10। यस, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी पावर लिखेंगे। यहाँ पे देखो x⁻7 7 लिखेंगे, यहाँ पे क्या है x⁻11 और यहाँ पे x⁻10 है। तो यहाँ पे इसमें से जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको हम कहेंगे डिग्री। सो बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 11 है। सो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 11। यस, सो ये जो दो एग्जाम्पल देखने के बाद हमको समझ में आता है कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। देखो ये इस पॉलिनोमियल में भी हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे x की 7, दिस इज द हाईएस्ट। यहाँ पे भी 11, दिस इज द हाईएस्ट पावर। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। The highest power of a variable in a polynomial is called degree of a polynomial. Degree of a polynomial. Yes,
सो क्या होगी डेफिनेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। ओके, जो भी आपकी पॉलिनोमियल होगी उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल having degree is 1 is called linear polynomial. It's called linear polynomial. Yes, example is p of x is equal to x plus 5. अभी आप देखोगे यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है, x की पावर 1 है, सो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, p of y is equal to y minus 11. सो व्हाट इज पावर ऑफ दिस y? इसकी भी पावर क्या है, 1 है, सो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सो अभी हम लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म? उसको हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे दो कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन से दो कंडीशंस? यहाँ पे जो a और b है वो क्या है, वो है रियल नंबर्स। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं a एंड b आर रियल नंबर्स। ये दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स। और एक कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन है, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a है वो हमेशा नॉन जीरो चाहिए। क्यों नॉन जीरो चाहिए? अगर a इक्वल टू हमने 0 लिया तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। यस, नाउ वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यस, सो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मींस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। देखो हम एग्जांपल्स लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। अगर आप देखोगे तो ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। सो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ polynomial having degree is 2 is called quadratic polynomial. Is called quadratic polynomial. ओके, और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, p ऑफ y इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 9। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल y है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सो हम बोल सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। सो ये एग्जांपल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सो इसका भी हम अभी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म? p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी। फिर लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ए बी सी आर रियल नंबर्स। यहाँ पे जो ए बी सी ये तीनों क्या होनी चाहिए, वो रियल नंबर्स होनी चाहिए। एंड वन मोर कंडीशन, और एक कंडीशन होनी चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, टोटल टर्म 0 हो जाएगी, तो ये तो पॉलिनोमियल क्या होगी, तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। इसीलिए ये जो नंबर होगा, ये जो कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल टू 0 ना। अभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। यस, हम एग्जांपल लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। देखो ये जो पॉलिनोमियल लिखा है वहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, देखो 3 इज हाईएस्ट पावर। सो हम कह सकते हैं ये किसका एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 19y क्यूब प्लस 2। वेरिएबल है y, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 होगी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अ पॉलिनोमियल having degree is 3 is called cubic polynomial। ओके, सो अभी हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं वो कैसे होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, पहले 3, उसके बाद 2, वहाँ पे 1 और उसके बाद 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगे। क्या कंडीशन होंगे, ए, फिर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड वन मोर कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ए है वो हमेशा नॉन जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसके आगे तो ये क्या होगा, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ओके, जो पॉलिनोमियल्स होती है उसके हम अभी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सपोज मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ पी ऑफ 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको पुट क्या करना है, 0 पुट करना है। देखो तो जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। सो यहाँ पे आएगा 0 का क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। इसको हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल मीन्स पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर आपने x की जगह पे 0 पुट किया था तब उसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 1 आ गई थी। नेक्स्ट अभी फाइंड आउट करेंगे हम p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, p ऑफ 1। तो जहाँ जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है ना वहाँ पे हम पुट करेंगे 1। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस यहाँ पे कैसे आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1। सो 1 का क्यूब आएगा 1 प्लस यहाँ पे 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 दिस इज 3। ये किसकी वैल्यू है, ये p ऑफ 1 की वैल्यू है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी हम पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे जीरोज। सपोज हमने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ 1। अभी p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो जहाँ पे x है उसकी जगह हम पुट करेंगे 1 को। तो जहाँ जहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर माइनस 2। सो 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 दिस इज 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है p ऑफ 1 की। सो इससे हम बता सकते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, किस वैल्यू के लिए होती है, 1 के लिए होती है। सो हम इस 1 को ही कहेंगे 1 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ p ऑफ x। ओके, जिस वैल्यू की वजह से अगर पॉलिनोमियल 0 बन जाती है तो हम उसको कहेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो इन जनरल हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर आपके पॉलिनोमियल p ऑफ x है एंड k is any real number, k is any real number if p of k is equal to 0। अगर p of k is equal to 0 हो गया then we can say that k is a
जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ओके, अगर के कोई रियल नंबर है और उस की वजह से क्या हो गया, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाती है, सो उसी के को हम कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हमने यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स लिखे हैं, उस फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अनदर ये भी हम यूज कर सकते हैं, जो हमारी पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स 2x + 5, उसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। कैसे करेंगे इक्वेट? इसका मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब होगा 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +5 है, इस साइड जाने पर तो क्या होगा, वो होगा -5। सो 2x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई है, अगर हमने इस साइड भेज दिया तो वो क्या होगा, -5/2। सो ये जो x की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट फॉर द सेकेंड एग्जांपल। इसके लिए भी हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं? जो भी आपकी पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट करो जीरो के साथ। तो हमने इक्वेट किया तो p ऑफ x क्या है हमारा, x + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +7 है, उस साइड जाने पर तो क्या होगा, -7 होगा। सो दिस इज कॉल्ड -7 इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 7। नेक्स्ट, इक्वेट दिस पॉलिनोमियल विद 0। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्या है p ऑफ x? वो है x - 5 इज इक्वल टू 0। इस साइड -5 है, अगर उसने जगह चेंज किया, अगर उसने प्लेस चेंज किया तो क्या होगा, यहाँ पे -5 है, इस साइड जाने पर तो क्या होगा, +5 होगा। सो x इज इक्वल टू 5। सो इसी 5 को हम कहेंगे दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x - 5। यस, नेक्स्ट, यस, अभी हम जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे होते हैं जीरोस। p ऑफ x इज इक्वल टू ax + b। ये क्या होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अभी हमको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। क्या इक्वेट? सो यहाँ पे आएगा ax + b इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे +b है, अगर अपने इस साइड भेज दिया तो वो क्या होगा, वो होगा -b। सो ax इज इक्वल टू -b। नेक्स्ट, यहाँ पे a x के साथ मल्टीप्लाई है, अगर हमने इस साइड भेज दिया तो वो कहाँ पे जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -b/a। ये क्या होंगे, सो -b/a इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax + b। सो इसको हम बोल सकते हैं, ये b क्या था हमारा, b इज अ कांस्टेंट टर्म है हमारी। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a क्या है, a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। यस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। सो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसका हम अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। यस, आपको पता है जीरोस क्या होते हैं। अगर हमने बोला k इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, अगर k p ऑफ x का जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, p ऑफ k इज इक्वल टू 0 आएगा। और हमको पता है, हमने बिकॉज अभी देखा था हमने जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स में। नेक्स्ट, अभी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। क्या होगा, सपोज हमने एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x इज इक्वल टू x + 2। यहाँ पे जो x + 2 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। यस, यहाँ पे अभी हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस पॉलिनोमियल x + 2 के, उसके हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द ग्राफ। नेक्स्ट, अभी क्या करना है, पहले आपको एक टेबल बनाना है जिसमें फर्स्ट
ये रहेगा रो रहेगा x, उसके बाद y और यहाँ पे x कॉमा y। अभी क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है हम 0 पुट करेंगे। सो यहाँ पे 0 पुट करने के बाद क्या होगा, 0 + 2 = 2। सो y की वैल्यू आएगी 2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 2। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x = 1। सो यहाँ पे पुट करेंगे 1। सो 1 + 2 = 3। सो ये क्या आएगा कोऑर्डिनेट, दिस इज 1, 3। नेक्स्ट x की वैल्यू हम पुट करेंगे -1। सो यहाँ पे आएगा -1 + 2 = 1। सो ये पॉइंट क्या आएगा, -1, 1। नेक्स्ट आपको पुट करना है x = -2 पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा -2 + 2 = 0। सो यहाँ पे आएगा 0, -2, 0। अभी क्या करना है, ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ के ऊपर। सो फर्स्ट होगा 0, 2, कहाँ पे आएगा, वो आएगा 0, 2, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 1, 3 कहाँ पे आएगा, 1, 3, यस यहाँ पे आएगा। उसके बाद -1, 1, यस यहाँ पे आएगा पॉइंट। उसके बाद -2, 0 ये पॉइंट होगा, यस यहाँ पे -2, 0। अभी क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है उस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे दिस टाइप, यस। तो यहाँ पे रहेगा दिस एग्जैक्टली। सो ये जो लाइन होगी इसका इक्वेशन क्या होगा, y = x + 2। देखो अभी हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन के जीरोस फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो आपकी लाइन है, ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी लाइन है वो x एक्सिस को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो गई है। इसका मतलब ये जो लाइन है उसने इस एक्सिस को, x एक्सिस को यहाँ पे कट किया है। सो कितने पॉइंट में कट किया है, एक ही पॉइंट में कट किया है। सो हम बोल सकते हैं ये जो आपकी इक्वेशन है, सॉरी आपकी पॉलिनोमियल है y = x + 2, इसको कितने जीरोज है, उसको ओनली 1 जीरोज है, क्योंकि ये जो लाइन है वो लाइन इस एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो गई है। देखो इसी ग्राफ में क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ है ये वाला, ये ग्राफ इस x एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो गए, देखो ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट। सो हम बोल सकते हैं इस ग्राफ को कितने जीरोस होंगे, इस ग्राफ को होंगे 2 जीरोस, दिस इज 2 जीरोस। नेक्स्ट ये जो आपका ग्राफ है दिस इज x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस होगा और यहाँ पे ये y एक्सिस होगा। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन किसको पैरेलल है, ये x एक्सिस को पैरेलल है। क्या ये वाला ग्राफ इस x एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ के पास जीरोस भी नहीं होंगे। सो हम बोल सकते हैं नो जीरोस। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।